राधा वल्लभ श्री हितवारी वंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो आज की वीडियो का टॉपिक है दीक्षा से रिलेटेड। तो गाइस, जो मेरा यूट्यूब का कमेंट सेक्शन था ना, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए हुए थे कि आप दीक्षित हो क्या, या दीक्षा लेने के लिए क्या नियम फॉलो करने हैं, या कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मैं दीक्षित नहीं हूँ, अभी मेरी उपस्थिति चल रही है। और दूसरी बात ये है, मैंने जो यूट्यूब का कमेंट सेक्शन था ना, पहले ऑन था, अभी मैंने उसको ऑफ कर दिया, क्योंकि जहाँ अच्छे कमेंट्स आते तो वहां पे बुरे कमेंट्स भी आ रहे थे। तो मुझे हर किसी का जवाब नहीं देना था, इसलिए मैंने बंद कर दिया अपना कमेंट सेक्शन। पर अगर मुझे लगेगा कि हाँ भाई, मुझे कमेंट सेक्शन ऑन कर देना चाहिए, तो मैं कर दूंगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जिनको जेन्युइनली जानना है कि भाई कैसे नियम करने हैं, कैसी दिनचर्या। मैं आपको सब तो नहीं बता सकती, क्योंकि जितना मुझे पता है मैं उतना ही आपको बता पाऊंगी, या जितने की अनुमति है मैं उतना ही बता पाऊंगी। दिनचर्या पूरी तरह तो मैं आपको नहीं बता सकती अपनी, या मैं दिखा भी नहीं सकती कि कैसे करनी क्या करनी है, उस चीज की अनुमति नहीं होती। तो जितना मुझे पता है मैं उतना बता पाऊंगी। पर आप मुझे पूछने से अच्छा, या किसी और को पूछने से अच्छा, आप जब वृंदावन धाम जाएंगे ना, तो वहां पे आप केली कुंज जाना। केली कुंज आप जब जाओगे, वहां पे बाबा और सखी रहते हैं, वो आपको बता देंगे कि आपको क्या नियम फॉलो करने हैं, या कैसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, या आपको क्या करना है। जो भी आपके मन में प्रश्न है, आप उनसे पूछ सकते हो। पहली बात तो, आप जब सबसे पहले जाओगे, आप बाबा को बोलोगे, बाबा मुझे दीक्षा के लिए नियम बता दो, या मैं क्या क्या करना है। तो आप जब आप उनको बोलोगे, तो आपको सब बता देंगे। वहां पे एक नियमावली भी लगी होती है, आप उसको पढ़ सकते हो, उसकी आप फोटो ले सकते हो। बाबा जब आपको समझाएंगे, आपको सब ध्यान से सुनना है, वो क्या समझा रहे हैं, क्या बता रहे हैं। जो भी आपके मन में उस टाइम प्रश्न होंगे, तो आप उनको पूछ सकते हो। तो पहला पॉइंट ये है कि जब आप दीक्षा लेने के लिए सोचते हैं ना, तो आपको अगर मन में भाव आया तो आपको दीक्षा लेनी है, तो आपको जरूर लेनी चाहिए। और जो लोग बिल्कुल एकदम समझदार होते हैं कि भाई उनको एक बार में सब पता चल जाता है, तो वो अच्छी बात है, वो बहुत होशियार होते हैं, तो वो सब समझ जाते हैं। पर श्री राधा रानी के कुछ भक्त ऐसे होते हैं, बेचारे बहुत भूले होते हैं, जिनको पता तो चल जाता है कैसे करना है क्या करना है, पर उनके मन में नए नए विचार आते हैं। मेरा ऐसा मन में भाव आता था हर बार। जैसे मैं शुरू शुरू में ना, हर चीज को मैं ये सोचती थी, ये मैं ठीक से कर रही हूँ कि नहीं, या मुझे ये नहीं पता वो नहीं पता। तो मैं क्या करती थी, जो जितने भी हरिवंशी भाई बहन हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पे, तो मैं उनसे पूछ लेती थी, भाई मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँ क्या करूँ। क्योंकि मैं मुंबई में रहती हूँ, और वृंदावन जाना, हर दिन जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। और श्री वृंदावन धाम वास सबको नहीं मिलता। जिनको मिलता है उन पे तो श्री जी की कृपा होती है, पर जिन्हें नहीं मिला, उसके लिए तो थोड़ा सा ये रहता है कि भाई हम कैसे करें क्या करें। पर आप जब भी जाते हैं, आपके मन में कोई डाउट है ना, तो आप वहां जाके जरूर पूछें उनको, बाबा को, सखी को, वो आपको बता देंगे। तो दीक्षा के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको वृंदावन जाना है, तो केली कुंज आश्रम जाना है आपको। जब आप वहां पे जाएंगे, तो आप बाबा से बोलेंगे, तो वो आपको सबसे पहले एक टोकन देंगे। उस टोकन पे उस दिन की डेट लिखी होगी कि भाई इस डेट पे आप आए हो, इस डेट पे आपने दीक्षा के लिए पूछा है। तो बाबा आपको बताएंगे सारे नियम, जो रहेंगे जैसे भी रहेंगे वो आपको बताएंगे। और आपको बोलेंगे कि भाई जो भी ग्रंथ है, वाणी जो भी है ग्रंथ, जितने भी ग्रंथ है जो आपको बताएंगे, वो आपको लेने हैं। नाम जाप माला लेनी है, जो भी आपको बताएंगे वो सब आप ले लेना वहां से, और वहीं से लेके वहीं आपको प्रसादी करानी होगी। प्रसादी वहीं पे ही होती है, बाबा आपको वो भी बता देंगे प्रसादी कहाँ होती है, वो करा के आपको लेनी है। और आप जब घर पे लेके आएंगे, तो उनको करना है। ऐसा नहीं है कि आप ले आए, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप करेंगे नहीं, या आप सोचेंगे कि भाई कैसे करूं क्या करूं। तो कुछ चीजें तो आपको, जो श्री सदगुरुदेव भगवान की कृपा इतनी है ना हमारे ऊपर, आप मोबाइल में एक ऐप है राधा केली कुंज, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। जब आप उसको डाउनलोड करेंगे ना, उसमें बहुत सारी चीजें तो आपको उसी में पता चल जाएगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मुझसे या किसी और से। आप उसको भी एक बार ध्यान से पढ़ेंगे। जब राधा केली कुंज आप ऐप ओपन करोगे ना अपने फोन में, उसमें सब चीज के बारे में लिखा हुआ है, कैसे करना है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए, या आपको क्या करना है। आप वो पढ़ोगे तो आपको सब पता चल जाएगा। तो दीक्षा के लिए जो सबसे पहले नियम ये है कि राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की 11 माला आपको रोज करनी है। जैसे आप करोगे ना राधा वल्लभ श्री हरिवंश नाम की माला 11, तो आपको वो डेली करनी है, रोज के रूटीन में, रोज की दिनचर्या में वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज 5 कर ली, तो भाई आपने आज 2 कर ली, या फिर आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं था, या मुझे ऑफिस जाना था, या मुझे घर का काम था। आपको वो 11 माला कैसे भी करनी है, चाहे आप उनको थोड़ी थोड़ी करके करें, पर आपको करनी पड़ेंगी वो। ऐसा तो कोई है नहीं कि भाई जिसके पास इतना टाइम नहीं रहता। मुश्किल से 20 25 मिनट लगते हैं 11 माला करने के लिए, आराम से भी करेंगे तो आपको वो करनी है।
दूसरी चीज ये है कि आपको मस्तक पर वृंदावन की रज का तिलक लगाना है। तिलक मतलब बिंदी रूप में लगाना है, पूरा तिलक नहीं लगाना है। जैसे राधा वल्लभ संप्रदाय में तिलक लगाते हैं, वो आपको तिलक अभी नहीं लगाना जब तक आपकी दीक्षा नहीं होती। आप रोज वृंदावन की रज आपको अपने माथे पे मस्तक पे लगानी, जैसे मैंने लगाई हुई है। और आपको 2 राउंड की कंठी माला पहननी है, जैसे मैंने पहनी हुई है। कंठी माला पहनने के लिए भी आपको जो सबसे पहली बात तो ये है, जो कुछ बहुत ज्यादा कड़क नियम है, जो आपको जो नियम है वो आपको फॉलो करने हैं। जैसे आप अभक्ष पदार्थ का कुछ भी सेवन नहीं कर सकते। आपके जो आचरण है वो भी अच्छे होने चाहिए। जो भी है आपको शुद्ध, आपका शरीर आपको शुद्ध रखना है। खुद को आपको जो जो आप करते थे ना पहले, वो सब छोड़ के आपने आपको बदलना पड़ेगा खुद को। जो जिस तरह से बाबा आपको समझाएंगे ना, आपको वो सब समझ के अपने अंदर बदलाव लाना है। अगर आपको ये सब मस्तक पे रज लगानी है, ये वही आपको तुलसी माला पहननी है, तो आपको अपने आप को बदलना होगा। जो आप पहले करते थे उसमें आपको आप सब आपको छोड़ना होगा। जैसे आप कांदा लहसुन नहीं खा सकते, आप गलत व्यय विचार नहीं कर सकते, या फिर जैसे भाई बहुत से जो भाई लोग हैं वो मदिरा का पान करते हैं, या फिर नॉनवेज वगैरह खाते हैं, तो बाहर जाते हैं तो पार्टीज वगैरह में आपको वो सब छोड़ना होगा। आपको जैसे एक साधक का जीवन होता है ना, आपको उस तरह से जीवन अपना व्यतीत करना होगा। जैसे आप भाई रोज की आपको आपकी दिनचर्या कैसे होनी चाहिए। आपको सुबह रोज 4 बजे उठना है। आपको सबसे पहले उठ के श्री सदगुरुदेव भगवान को प्रणाम करना है। आपको धरती को स्पर्श करके आपको उनको प्रणाम करना है। थोड़ी देर आपको नाम जप करना है। और जो जितने भी हमारे महाप्रभु है, सिख जन है, जितने भी हैं, आपको उनको सबको मानसिक रूप से प्रणाम करना है। और फिर आपको सोच स्नान करके सबसे पहले आपको जो हमारी सखी अष्ट सखी है श्री राधा जी की, उनको आपको प्रणाम करना है। ठीक है। फिर आप जब उठेंगे सबसे पहले तो आपको 11 माला करनी है। उसके बाद आपको मंगला सेवा करना है। मंगला सेवा जो राधा वाले संप्रदाय में अष्टयाम सेवा में की पद्धति के हिसाब से आपको अष्टयाम सेवा के हिसाब से आपको मंगला करनी है। मंगला सेवन आपको करनी है। तो आप कैसे करेंगे? जैसे उसमें बताया गया है, जो अष्टांग सेवा पद्धति की जो ग्रंथ है उसमें बताया गया आपको कैसे कैसे क्या करना है। आपको उस हिसाब से उतरनी पड़ेगी। फिर दूसरी चीज ये है, जैसे बहुत सी जो माताएं और बहनें हैं, या किसी कारणवश जैसे मानसिक धर्म में आप नाम जाप माला से नहीं कर सकते, आपको काउंटर से नाम जाप करना होगा। और मानसिक धर्म में आप किसी भी ग्रंथ को या किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकते। आपको राधा के लिए ऐप से जो भी आपके पाठ रहते हैं, जो भी है आपको उससे करना होगा। आप किसी चीज के ग्रंथ को हाथ नहीं लगाएंगे, सदगुरुदेव भगवान ने उसके लिए मना किया है। तो फिर दूसरी चीज ये है, आपको ग्रंथ कौन से पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं। तो श्री ही 84 जू के 12 पद आपको रोज करने हैं, बिना अर्थ के। 12 पद मतलब उसमें 84 पद है, तो आपको 12 पद तो करने ही है। 12 पद कैसे करने हैं? आज आप पहले करेंगे 1 से 12, फिर आप 13 से 24, ऐसे करके आप 12 पद रोज करेंगे। तो एक हफ्ते में आपके 84 पद हो जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आप करनी है श्रीहित राधा सुनिधि स्त्रोत। उसके आप अर्थ के साथ 10 श्लोक रोज करेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद है शीत सेवक वाणिजू प्रकरण। उसके आप 5 छंद रोज करेंगे। प्रकरण होते हैं उसके नीचे ही छंद लिखे होते हैं, आपको 5 छंद डेली करने हैं। फिर आपको नित्य पाठ रसोपासना करनी है। वो एक छोटा सा ग्रंथ है, आप उसको अपने पास रख सकते हैं। मतलब जैसे आप ऑफिस जाते हैं, या फिर जैसे बहुत सी लेडीज हैं वो बाहर जाती है काम करने के लिए, आप उसको अपने पास रखो। आप उसको रोज छोटी सी पतली सी एकदम, ये मान लो कि आप उसको 10 से 20 मिनट में या ज्यादा करो भी तो भाई आधा घंटे में तो आप कर ही लोगे उसको। तो वो उसको अपने पास रखना है, उसको आपको करना है, रोज पूरी करनी है वो आपको। ठीक है। फिर एक नया अभी जो है अभी नया ऐड किया है ग्रंथ, वृंदावन शतलीला। वृंदावन शतलीला आपको करनी है रोज। वो आपको राधा कुंज ऐप में मिल जाएगी, वो आपको रोज करनी है। ठीक है। फिर आपको जो अष्टयाम सेवा जो भी उसमें लिखी होगी, जो आप कर पाओ, जैसे सदगुरुदेव भगवान ने कहा है, तो 2 तो आपको करनी ही करनी है। 2 कौन सी? एक मंगला और एक शयन सेवा, वो आपको करनी ही है। जैसे हम सुबह की जो सेवा रहेगी वो, और जो रात की सेवा रहेगी वो आपको करनी है। चाहे आपको जितना भी टाइम मिले उस टाइम के हिसाब से, चाहे तो आप 8 कर सकते हैं अष्टयाम पद्धति, 8 पहर की सेवा जो होती है वो आप कर सकते हो। नहीं तो आपको दो सेवा करनी है। ठीक है। आप उस तरह हिसाब से जो नियमावली में जैसे लिखी होंगी आपको उस हिसाब से करनी है।
फिर दूसरी चीज ये है कि भाई जैसे बहुत से लोग हैं जिनके घर में अभक्ष पदार्थ बनते हैं या फिर कांदा लहसुन, जैसे प्याज लहसुन, हम आप लोग के यहाँ पे प्याज लहसुन बोलते होंगे, हमारे यहाँ पे कांदा लहसुन बोलते हैं। तो जो प्याज लहसुन रहता है उसका सेवन आपको नहीं करना अगर आप ग्रस्त में है। अगर आपके पति करते हैं भक्ष पदार्थ का सेवन या फिर कांदा लहसुन या जो भी है या मदिरा पान जो भी करते हैं, तो आप जब जाएंगे केली कुंज तो वहां पे आपको बाबा को ये बात बतानी है कि भाई हमारे घर में ऐसे ऐसे है, मेरे पति करते हैं। या फिर भाई आपके घर में जैसे आप शादीशुदा नहीं है, आपके घर में कोई और है, वो अगर वो ये सब करते हैं, आपके घर में सब बनता है, तो आपको उनको बताना होगा, क्योंकि उसका निवारण वो आपको बता देंगे। जितना मुझे पता है मैं उतना बता रही हूँ। अगर आपके घर में ऐसा कोई है जो लहसुन प्याज खाता है या फिर ऐसा कुछ करता है, तो आपसे उनको दूरी बनानी होगी। जैसे उनके बर्तनों में आप खाना नहीं बना सकते, क्योंकि जो भी आप खाना खाओगे या जो भी आप पवाओगे शिव जी को, या फिर भोग बोलते हैं, जैसे आप जो भी भोग लगाओगे वो शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल। जो आपको खुद को खाना है वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए, जो आप श्री जी को भोग लगाओगे वो भी एकदम शुद्ध होना चाहिए। ऐसा नहीं आप बाहर गए तो आप बाहर कुछ भी खा लिया आपने, या फिर कोई घर में कुछ लेके आया तो आपका मन करा तो आपने खा लिया, ऐसा नहीं है। जिस चीज का आप भोग लगाओगे शिव जी को, आपको वो ही खाना है। और शिव जी के लिए तो आपको सब अच्छा ही बनाना होगा, शुद्ध एकदम। आपको अपने बर्तन भी अलग करने होंगे। आपको जिसमें आप भोग के लिए बनाओगे ना खाना, वो बर्तन भी आपको अलग करने होंगे। थोड़ा सा ये है कि बस परिवार में है तो थोड़ा बहुत सबका संभाल के करना होगा सब कुछ। और आपको ये बात वहां पे आपको केली कुंज में बाबा जी को ये बात बतानी पड़ेगी, जो बाबा या सखी जो भी आपको मिलेंगी, आप उनको ये बात बता देना कि भाई हमारे परिवार में पिता है या भाई है या पति है जो भी है, उनके थोड़े आचरण ऐसे हैं, मतलब वो खाते पीते हैं, जो भी है दारू का सेवन करते हैं या मांस खाना, या फिर जो भी उनके आचरण है, जो भी आपको भाई आपको उनको बताना होगा। फिर उसका निवारण तो वो आपको अच्छे से बता पाएंगे। मैं तो क्या ही बताऊंगी आपको, मुझे जितना पता है मैं उतना बता रही हूँ आपको। और गाइस दूसरी चीज ये है कि आपको ना थोड़ा सा सब चीजों को ना लेके थोड़ा सा अपने मन में जो भी प्रश्न रहते हैं ना, जो भी आपके मन में विचार रहेंगे, आप वहां पे बता देना, उनसे कुछ छुपाना मत। क्योंकि अगर आप उनसे कुछ छुपाओगे तो वो आपके लिए भी अच्छा नहीं है, और आपके मन में फिर वो सवाल हमेशा बने रहेंगे। हर बार जब भी जाओगे उपस्थिति के लिए, आपके मन में कोई ना कोई बात रहेगी। इससे अच्छा जो भी आपके मन में है या जो भी वो आपसे पूछते हैं ना, आप उनको सच सच बताना। उपस्थिति के लिए भी जब आप जाओगे तो वो जो भी आपसे सवाल करेंगे ना कि भाई ये वाणी जो कि इतने कौन सा पद गायन करके सुनाओ, या फिर यमनाष्टक पद है वो उसके बारे में बताओ, या फिर आपको क्या याद है, क्या आपको आता है वो बताओ। जैसे बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो उसको जो क्लास में वो पढ़ता है उसी क्लास का उसको क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। ऐसा तो नहीं कि वो पढ़ता है दूसरी क्लास में उसको पूछेंगे पांचवी क्लास का। तो जब हम मन से अपने एकदम दिल से अपने जो एकदम बोलते हैं ना एकदम अंदर से एकदम अपनी आत्मा को एकदम शुद्ध करके आप अपने अच्छे से जो आप करोगे ना, नियम फॉलो करोगे, जैसे आप पाठ करोगे, जो भी आप ग्रंथ पढ़ोगे मन से, तो आपको वो याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो याद नहीं रहेगा, आपको सब याद हो जाएगा जब आप मन से करोगे। जब आप अपना मन पक्का कर लो कि हाँ भाई आपको शरणागति चाहिए, सदगुरुदेव भगवान से ही आपको दीक्षा चाहिए, तो आपको वो सब करने जरूरी है। और आपको जितना आता होगा ना उतना आपको बताना है। ऐसा नहीं है कि आप झूठ नहीं बोल सकते उनसे कि भाई मुझे ये भी आता है वो भी आता है, क्योंकि कुछ नहीं पता, वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आप झूठ बोलेंगे तो फिर वो आप बोल तो दोगे झूठ, पर अच्छा नहीं लगेगा ना कि भाई मैंने झूठ बोला, क्योंकि वो उन्होंने आपसे कुछ पूछ लिया, आपके पास जवाब नहीं हुआ, तो फिर कैसा लगेगा। तो इसलिए जो भी है मन से करो एकदम। श्री जी की सेवा भी दिल से करो एकदम। जैसे आप करोगे ना, जैसे भी आप सेवा करोगे शिव जी की या जो भी आप करोगे ना, शिव जी सब स्वीकार कर लेती है, क्योंकि वो बहुत कृपालु है। सदगुरुदेव भगवान बताते हैं भाव से ही सब कुछ होता है। जैसा भाव आप रखोगे वैसे ही आपकी शरणागति होगी, या वैसे ही आपकी दीक्षा होगी, या फिर जो भी आप जैसा आप मन में भाव रख के चलोगे ना, वैसा ही श्री जी आपको प्यार करेंगे, वैसा ही दुलार करेंगी। क्योंकि श्री जी बहुत कृपालु है। वो मतलब बहुत जल्दी खुश हो जाती हैं। और वो सिर्फ देखती कि आपके भाव कैसे हैं, या आप किस तरह से उनको मनाते हैं, किस तरह से। जैसे छोटे बच्चे को हम कैसे करते हैं ना, उनको हम सुबह शाम कैसे उनकी सेवा करते हैं छोटे बच्चों की, या हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं उनकी हम कैसे सेवा करते हैं, आपको उनकी वैसे ही सेवा करनी है। और गाइस अपने मन में ना ये विचार नहीं लाना कि मैं ये चीज नहीं कर पाऊंगी या ये नहीं कर पाऊंगी, या फिर मुझसे ये होगा नहीं। जो भी है आप मन से करो तो हो जाएगा। दीक्षा के लिए ये फिर ये नियम या फिर ये दिनचर्या कैसी है, ये क्या, ये सब सोचने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी आपको। जब आप करना शुरू करोगे मन से तो सब कुछ हो जाएगी, और दीक्षा भी हो जाएगी।
ऐसा नहीं है कि दीक्षा होने में आपको कोई परेशानी होगी या नहीं। जब आप 3-4 बार जाओगे, 5 बार जाओगे, ज्यादा 6 बार जाओगे तो दीक्षा आपकी हो ही जाएगी। ऐसा नहीं कि दीक्षा नहीं होगी, पर आपको जो नियम दिए जाएंगे, जो भी आपको दिनचर्या बताई जाएगी, आपको वो करनी पड़ेगी। तो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। और अभी भी आपको कुछ समझना है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, या फिर जितना मुझे पता है ना, मैं आपको उतना ही बता पाऊंगी। मैं भी कोई ज्यादा ये नहीं हूँ कि मुझे सब पता है या मैं सब जानती हूँ। जितना मुझे समझा है या जितना मैं जान पाई हूँ, मैं उतना ही बता पाऊंगी। और मैं आपसे यही बोलूंगी कि अपने आप को समर्पण कर दो श्री जी को, श्री सदगुरुदेव भगवान को अपने आप को समर्पण कर दो, बिल्कुल जैसे हम के सब सुबह शाम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, या आप शादीशुदा हैं तो अपने पति की सेवा करते हैं। ऐसे ही आपको सेवा में लगे रहना है। ऐसा नहीं है कि आप भाई बोलोगे कि नहीं मुझे टाइम नहीं मिला, मैं ये नहीं कर पाई, वो ना कर पाई। जब आप घर वालों के लिए सब कुछ कर सकते हो तो भगवान तो, उनकी वजह से तो हमें श्री जी की कृपा से ही सब कुछ है। और श्री जी की कृपा आपके ऊपर होगी ना, तो दीक्षा के लिए आपको कहीं भी अड़चन नहीं आएगी। आपकी दीक्षा होनी ही होनी है, जब आप मानसिक रूप से हर रूप से उनकी सेवा करेंगे तो। और एक चीज और, जो महिलाएं हैं वो मासिक धर्म में जो अष्टयाम सेवा है, वो कैसे करेंगी, वो कैसे करनी है आपको, वो आपको मानसिक रूप से करनी है। जैसे मानसिक रूप से, जैसे हम मन में अपने विचार करेंगे कि श्री जी मैं आपको अब उठा रही हूँ, आप भोग पालो। या फिर जैसे स्नान सेवा, जो अगर आठों सेवा कर पाएंगे, अष्टयाम सेवा मतलब 8 की 8 सेवा आप कर लोगे, तो जैसे स्नान सेवा है वो आप करोगे तो मन में करोगे विचार कि भाई मैं आपको स्नान करा रही हूँ, मैं आपको श्रृंगार करा रही हूँ, मैं आपको भोग पवा रही हूँ, या जो भी रहेगा, जैसे आप मन में विचार करके वो कर सकते हो। आप किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते या किसी चीज को छू नहीं सकते। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि शिव जी की इतनी कृपा है ना, आप मानसिक रूप से भी उन्हें खुश कर सकते हो। मानसिक रूप से भी आप कुछ करोगे ना तो वो उसमें भी खुश हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि आपको भाई पूरा ही करना है भाई, या फिर आप किसी तरह किसी वजह से कर नहीं पा रहे हो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है, मानसिक धर्म में स्त्रियां नहीं कर पाती हैं। तो उनको मानसिक रूप से सेवा जो भी रहेगी श्री जी की वो करनी है, छोड़नी नहीं है, मानसिक रूप से करो। अपना जो काउंटर रहता है ना, काउंटर मिलता है, आप एक काउंटर ले लीजिए, उससे आप नाम जाप कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि छोड़ दे कि भाई ऐसा मतलब शरीर में ऐसा कुछ रोग है या कुछ ऐसी परेशानी है, या फिर भाई हम बीमार हैं या फिर हम नहीं कर पा रहे हैं तो हम नहीं करेंगे। आपको करनी है नाम जाप, आपको करना ही करना है। सदगुरुदेव भगवान हर हर प्रवचन में बताते हैं कि नाम जाप करना बहुत जरूरी है। मैंने भी नाम जाप से शुरू किया था 2023 में, जब से मैंने बाबा जी के प्रवचन सुने तो मैंने नाम जाप करना शुरू कर दिया। फिर मैं 2025 में श्री वृंदावन धाम गई। तब से मैं गई हूँ, तब से मैंने अपना मन पक्का कर लिया था कि नाम जाप के साथ साथ अब मुझे दीक्षा लेनी है। तो मेरी दीक्षा के लिए अपने आप को पक्का कर चुकी थी बिल्कुल कि भाई मुझे दीक्षा लेनी लेनी तो लेनी है। तो मैंने नियम फॉलो करने शुरू कर दिए। अब श्री जी की और सदगुरुदेव भगवान की कृपा होगी तो मेरी दीक्षा भी जल्दी हो जाएगी। तो आप लोग भी नाम जप, ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। नाम जप का फल बहुत बहुत ज्यादा होता है। हर चीज से ज्यादा आप जितना आप कुछ और करोगे ना, उससे अच्छा आप नाम जप करो ना, तो आपको बहुत जल्दी फल मिलेगा हर चीज का। श्री जी बहुत कृपालु है, नाम जाप से भी बहुत खुश हो जाती है। आप नाम जाप करके देखो आपके जीवन में कितना परिवर्तन आएगा, आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। तो आप नाम जाप करते रहो, और जो आपको जो सेवा बोली जाएगी, जो भी बताई जाएगी, आप वो सेवा करो। नित्य पाठ करो, 11 माला रोज करो। तो गाइस, आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मुझे मेरे हिसाब से आपको सब समझ में आ गया होगा। राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय।